ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे
ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे, मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए, अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें, मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले, सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें, सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तपर्पण करके सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक राजा ने अपने बेटे को महाराज के पास, अपने गुरु के पास भेजा था शिक्षा के लिए। सारी शिक्षाएं प्राप्त करके जिस दिन लड़का तैयार हुआ, राजा उसको लेने के लिए आए, तो गुरु ने क्या किया, राजा के सामने ही शिष्य की छड़ी से पिटाई की, राजा के बेटे की छड़ी से पिटाई की। राजा को आश्चर्य हुआ, मेरे सामने इतना पीटा मेरे बेटे को, तो उसे बुरा लगा बहुत।
लड़के ने कुछ नहीं कहा। तो जब पीट चुका तो राजा ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा यह आखिरी लेसन था आपके बेटे के लिए। अब वो यहाँ से जा रहा है, अब वो राजा बनेगा, अब वो किसी को सजा भी देगा किसी कारण से। तो जब किसी को पनिशमेंट दे तो उसको मालूम हो कि क्या पीड़ा होती है, क्या दुख होता है। तो उसको वह अनुभव भी दिया कि कैसा लगता है, दर्द कैसा होता है। राजा का बेटा है ना, तो उसको ये भी जानना आवश्यक है। तो रिश्तों में अगर हम एक दूसरे की भावना को समझ पाएंगे तो रिश्तों में प्रेम आनंद भरपूर हो सकता है, विश्वास बढ़ सकता है। मनन करें जो सुना। एक नेगेटिव विचार आया, दुख आ गया, तो आप कहोगे चलो मेरा फोकस पूर्व अवस्था में ले जाता हूं, क्योंकि ये विचार आने के पहले में कैसा था। अभी आप चंगे वाले बैठे हैं और एक विचार आ गया, पुरानी मेमोरी से कोई आ गया या किसी ने फोन किया। फोन पर बात करने से पहले तुम कैसे थे, खुद को याद दिलाओ। फोन पर न्यूज सुना, इतना डिप्रेस्ड हो गए, तो खुद को पूछोगे ये फोन के पहले मैं कैसा था। यानी ये विचार आने से पहले मैं कैसा था, पूर्व अवस्था कितना शांत था। क्या मैं अभी नहीं रह सकता हूं ऐसा? इस विचार ने आखिर अंदर किया क्या? इस विचार में ऐसी क्या शक्ति है जिसने पूरा हिला दिया मुझे? याद करते ही पूर्व अवस्था में जा पाओगे। और ये विचार आने के बाद क्या हुआ? जो हुआ वो पसंद है तुम्हें? नहीं तो चलो पूर्व अवस्था में। पूर्व अवस्था में जाकर निर्णय लो, उच्चतम की तरफ जाएगा। जब भी निर्णय लेने हो पूर्व अवस्था में जाओ, फिर निर्णय लो तो उच्चतम चुनाव होगा। मनन करें जो सुना। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? विश्वास। क्योंकि विश्वास में इतनी ताकत है, उससे दुनिया के सारे चमत्कार होते आए हैं। आज तक पहाड़ियों पर लोग जाते, मंदिरों में, झरनों पर, नदियों पर दूर दूर जाते हैं और मन्नतें मांग कर आते हैं। उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। किस वजह से होते हैं? विश्वास की शक्ति रिलीज होती है। आपके अंदर ही है यह विश्वास। बाहर से आप कोई भी कार्य कर रहे हो, मगर क्या आपका विश्वास प्रकट हुआ है, प्रकाशित हुआ है, रिलीज हुआ है? अगर आपका विश्वास रिलीज हुआ तो आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। विश्वास अगर दबा रहा तो जीवन में जो अभिव्यक्ति होनी थी पृथ्वी पर, जिसलिए आप आए थे, वो अधूरा रह जाएगा। मनन करें जो सुना। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।